19 साल की उम्र में बूढ़े ने 7 बेटे पैदा किए। बावर्ची बोले, मरने से पहले मैं अपना ये टोटका सबको बताऊंगा जो बे औलाद हैं, लेकिन शर्त ये है कि बीवी के पास जाने से पहले अपना मेरे सामने मेरे वालिदैन की मैयतें पड़ी थी और मैं हक्का बक्का बैठी उनके चेहरे देख रही थी। क्या सुकून था उनके चेहरों पर, ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे उन्हें मेरे तनहा रह जाने का कोई मलाल हो। मोहल्ले वालों को जब मेरे वालिदैन के इंतकाल का पता चला तो एक रहम बर्पा हो गया था। लोग मुझसे लिपट कर रो रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि बेटी तुम भी रो लो, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया है, इसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। अब तुम्हारे सामने को उम्र पड़ी है। जबकि मेरी आंख तो ऐसी बेशरम थी कि एक आंसू भी ना टपकाती थी। मैं तो ऐसे सदमे में घिरी हुई थी कि कुछ भी सोचने समझने से कासिर थी। मैं अम्मी अबू के सरहाने बैठी हुई थी। बड़ी देर तो यूं ही गुजर गई। मैंने शिकवा ही कर डाला था। मैं बोली, आप दोनों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। मुझे ये तो बताएं कि मैं किस किस सीने लग कर रो, किसको अपना गम बताऊं। जाना ही था तो बारी बारी चले जाते, मुझे संभलने का मौका दिया होता। फिर मगरिब की अजान के बाद तदफीन का शोर उठा। उफ, वो लम्हा क्यामत खेज था। मैं खुद पर बांधे हुए तमाम जब्त खो बैठी थी। फिर जो चीख चीख कर रोई तो किसी के काबू में कहाँ आती थी। मगरिब हो चुकी थी और मुझे सच में लगने लगा था कि अब मैं यतीम हो गई हूँ। मेरे वालिदैन को ले जाया गया था और मैं तो रोती रह गई थी। कई बार उनसे कहा भी कि मेरे वालिदैन को लेकर मत जाएं। मैं जवान जहाँ लड़की अपने वालिदैन के बगैर कैसे रहूंगी। फिर भी किसी ने मेरी बात ना सुनी। हफ्ता भर तो मोहल्ले की एक आंटी मेरे साथ सोती रही थी, मगर फिर वो बेचारी भी कब तक मेरा साथ दे सकती। आज मैं घर में तन्हा थी। हर कोने खुदरे से ऐसे ही लगता था कि अभी अम्मी आ जाएंगे और कहेंगी, अरीबा नमाज पढ़कर जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। अब्बू मेरे पास आएंगे और अम्मी से चोरी चोरी मुझे गोलगप्पे का शापर थमा कर कहेंगे, ये रोटी के बाद खाना, नहीं तो तुम्हारी अम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं पुरानी यादें याद करके हंसती थी। मुझे बड़े लाडों से पाला गया था। मैं तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। वो तो मेरी नजरों से जहां देखते थे मैं कभी उनसे जुदा नहीं हुई थी। अब तो ऐसा लगता था जैसे मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और एक मेले में अपने वालिदैन से बिछड़ गई हूँ। सारी रात यूं ही रोती बलकती गुजरती थी। सुबह किसी को मेरा ख्याल भी नहीं था कि अरीबा घर में अकेली है, जाकर उसका हाल चाल ही मालूम कर आए। मैं भूखी प्यासी बैठी हुई थी जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला कि शायद कोई मेरे गमों पर मरहम रखने आ गया हो, मगर सामने मकान मालिक को खड़ा देखकर मैं तो सहम सी गई थी। हमारा मकान मालिक बहुत सख्त इंसान था। कभी कभार जब अबू किराया देने में ताखीर करते थे तो वो आकर खूब हंगामा किया करता था। हालांकि वो एक बूढ़ा शख्स था। अपने सफेद बालों और दुबले पतले बदन का ख्याल किए बिना जब वो तेज तेज बोलता चला जाता था तो फिर उसे खांसी के दौरे पड़ने लगते थे। और अब वो मेरे सामने खड़ा था। मैं बोली, चाचा अम्मी अबू चले गए हैं। उसने सर हिला दिया। मैंने प्यार लेने के लिए सर आगे किया तो उसने अपना हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। मुझे याद है जब मेरे वालिदैन जिंदा थे तब वो मेरे सर पर हाथ फेर कर प्यार दिया करते थे। क्या सच में सब कुछ जल्दी बदल जाता है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें मैंने बड़ी महारत से छुपा लिया था। वो कहने लगा, मैं दूसरे शहर गया हुआ था, तुम्हारे वालिदैन की मौत का इल्म नहीं हुआ, आज ही वापस आया हूँ तो मुझे ये बुरी खबर सुनने को मिली है। मेरा दिल बहुत गम सदा है। बताओ क्या हुआ था उन्हें? दोनों एक साथ कैसे चल बसे? तुम पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, चचा अम्मी को कुछ दिनों से खांसी थी। अबू ने कई बार अम्मी से कहा कि पड़ोसन के साथ जाकर दवा ले आओ, मगर अम्मी बार बार टाल देती थी। उस दिन अबू ने काम से छुट्टी की और बोले कि चलो आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अम्मी ने बहुत बार टालने की कोशिश की मगर अब्बू ने उनकी एक ना सुनी। वो अम्मी को अपने साथ जबरदस्ती ले गए थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मालिक मकान बोला, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अच्छा खैर, अब तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है? कमाने वाला बाप तो चला गया। मैंने नजरें झुका दी और बोली, अभी तो बस हो रहा है गुजारा। मोहल्ले वालों ने मेरे सर पर हाथ रखा हुआ है। मालिक मकान बोला, अच्छा तो तुम खैरात पर पल रही हो? ये बात सुनकर मैं तो सदमे में आ गई थी। आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे मगर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। फिर वो कहने लगे, अरीबा मैं कारोबारी इंसान हूँ। आज मालिक मकान के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। उसने कभी मुझे मेरे नाम से मुखातिब नहीं किया था। वो तो हमेशा मुझे बेटी बेटी कह कर पुकारता था, मगर आज उसने बेटी कहना भी गवारा नहीं किया था। वो बोला, मुझे तो अपना किराया वक्त पर ही चाहिए होता है। मैं इस मामले में कोई रियायत नहीं करूंगा। आज महीने की 10 तारीख है। 15
तक मुझे किराया दे देना। मेरा दिल चाहा कि मालिक मकान से कह दूं कि मुझे थोड़ी सी रियायत दे दो, मगर उसकी बातें इतनी बुरी लगी थी मेरे दिल को कि उसके सामने ऐसी बात करना मेरा ज़मीर गवारा ही नहीं कर रहा था। खैर वो तो चला गया। मैं सोचने लगी कि 20,000 रुपए मैं किससे मांगूंगी। मैं एक सफेद पोश मोहल्ले में रहती हूँ। यहाँ सभी अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से किया करते थे। मैं मालिक मकान के जाने के बाद फूट फूट कर रोती रही थी। दोपहर तक मेरे पास मोहल्ले की चंद औरतें आई थी। उन्होंने मुझसे खाने का पूछा तो मैं हक्का बक्का रह गई। सुबह से मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरा था, मगर फिर भी मुझे भूख का एहसास तक नहीं हो रहा था। उन्होंने ही मुझे खाना पका कर दिया और अपने हाथों से खिलाया। मोहल्ले की एक आंटी मेरी अम्मी की बड़ी पक्की सहेली थी। वो अम्मी के जाने के बाद मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मुझसे कहने लगी, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी से सारी बात बता दी कि आज किस तरह मालिक मकान आया था और पैसों का तकाजा कर रहा था। आंटी कहने लगी, बूढ़े की टांगे कब्र में है, मगर फिर भी उसका लालच खत्म होने में नहीं आ रहा। किराया कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना? वालिदैन को मरे अभी दिन ही कितने हुए हैं कि वो अपने पैसे मांगने पहुंच गया। मैं बोली, आंटी अब इस बेहिस इंसान का क्या कर सकते हैं? वो कहने लगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। आंटी की बातें सुनकर मुझे जरा तसल्ली हुई थी। मुझे इल्म था कि अब जब उन्होंने कह दिया है कि वो कुछ करेंगी तो फिर वो लाजमी मेरा साथ देने वाली थी। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। कल 15 तारीख थी। अब मुझे फिक्र होने लगी थी कि मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि मैं सुबह आंटी के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं। सारी रात दुआ करते गुजर गई थी। सुबह मैंने अपने लिए नाश्ता पकाया और बड़ी सी चादर सर पर लेकर घर से निकल गई थी। आंटी का घर हमारे घर के नजदीक ही था। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो उनकी बेटी बाहर आई थी। वो 12 बरस की थी। मैं बोली, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो मेरी बात सुनकर बड़ी गमसदा हो गई थी। कहने लगी, वो तो अपने गांव गई है। कल रात उनके भाई का इंतकाल हो गया। बाजिया अम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उसके सर पर प्यार दिया और बोली, अगर तुम्हारा दिल घबराए तो मेरे पास आ जाना। उसने सही हिला दिया और मैं खाली हाथ घर वापस आ गई। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि उनका एक ही भाई था। वो अक्सर मुझसे ही उसकी बातें किया करती थी। 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और अब उनकी बेटी 2 माह की थी। एक दिन वो मुझे बता रही थी कि मेरे भाई ने मेरे घर आना है तो मैं चाहती हूँ कि 2 सूट उसको दूं। उफ, ये जिंदगी कितनी बेइतबार चीज है। किस तरह अपनों से इंसान बिछड़ जाते हैं और इंसान कुछ करने के काबिल भी नहीं होता। मैं भी इसी सोच में गुम बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि शायद आंटी की बेटी आई है। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने मालिक मकान को खड़ा देखकर मैं परेशान हो गई थी। वो बोला, किराया ला दो। मैं बड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी। मैं बोली, अभी इंतजाम नहीं हो सका, कुछ दिनों में इंतजाम कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो घर में दाखिल हो गया और बड़े सुकून से चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, रिबा मेरी बात गौर से सुनना। तुम एक गरीब मोहल्ले में रहती हो। तुम्हारे आसपास के लोग भी इतने अमीर नहीं है कि तुम्हारी मदद कर सके। ये जो तुम्हें रोटी खिला रहे हैं ना, ये भी ज्यादा दिन तक नहीं खिलाएंगे। बेहतर है कि तुम किसी अच्छे खाते पीते इंसान को देकर शादी कर लो। तुम जवान हो, हसीन भी हो। उसका अंदाज एकदम से तब्दील हो गया था और चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगा, तुमसे तो शादी करने के लिए कोई भी मान जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर अफसुदा हो गई थी। मैं बोली, चचा इतनी जल्दी अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि अचानक से माली मकान ने मुझे टोक दिया। वो बोला, खबरदार चचा मत कहा करो। मैं तुम्हारा चचा नहीं हूँ। मैं चुप कर गई थी। फिर वो उठकर चला गया। मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी कि मालिक मकान की बातों में छुपे हुए राज को ना समझ सकती। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा था। काश इस वक्त आंटी यहाँ होती तो वो खुद ही मालिक मकान को सीधा कर लेती। खैर, अब आए दिन मालिक मकान मेरे दरवाजे पर खड़ा होता और मुझसे पैसों का तकाजा कर रहा होता। मैं सहम जाती और फिर वो चला जाता। आज भी ऐसा ही हुआ था। उसने पैसों का तकाजा किया तो मैं रोने लगी थी। वो घर में दाखिल हो गया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ ली और बोला, अगर तुम किराया नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। फिर सोचो कि तुम कहाँ जाओगी। हर गली हर कोने में बैठे वहशी जो तुम्हारा मांस नोचने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तुम बताओ फिर क्या करोगी? कभी किसी के हाथ का खिलौना बनोगी तो कभी किसी के हाथ का। इससे तो अच्छा है ना कि तुम शादी कर लो। मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, किससे करूं मैं शादी? कहाँ से ढूंढूं अपने लिए दूल्हा? रिश्ते तो वालिदैन ढूंढा करते हैं ना। वालिदैन तो चल बसे हैं। मैं क्या करूं? मुझे बताओ
बताओ चचा, तुम मेरे बुजुर्ग हो, तुम मेरे लिए रिश्ता ढूंढ दो। मेरी बात सुनकर मालिक मकान ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। वो कहने लगा, मुझसे कर लो शादी, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मैं तो उसकी बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, ये क्या कह रहे हो चचा? वो कहने लगा, रीबा, मैं 4 घरों का मालिक हूँ, 2 तुम्हारे नाम कर दूंगा। बताओ ये रिश्ता मंजूर है? मैं चुपचाप उसकी शक्ल देखती रह गई थी। इंसान कितना बेहिस होता है। फिर मालिक मकान गया था, मगर उसने अपनी बात इतनी बार दोहराई और वो इतनी बार मेरे दरवाजे पर आया कि मुझे लगा कि अब मेरी निजात इस बुरे शख्स से शादी में ही है। मैं आखिरकार मान गई। मैंने उससे शादी करने पर हामी भर ली। वो तो शायद मेरी तरफ से इस बात का मुंतजिर था कि मैं कब हाँ कहूंगी और वो मेरे साथ निकाह कर ले। मालिक मकान उसी वक्त घर से निकला और 4 गवाह और मौलवी साहब को अपने साथ ले आया था। मौलवी साहब ने मेरा निकाह पढ़ा दिया और मजबूरी के तहत मैं उस बुढ़े की दुल्हन बन गई। मोहल्ले वालों को जब इस बात का पता चला तो सबने बहुत अफसोस किया और मुझसे कहा कि तुम्हारी अकल घास चलने गई थी जो तुमने इस बुढ़े से शादी कर ली। तुम जवान हो, हसीन हो, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी थोड़ी थी। तब मैं फट पड़ी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं मोहल्ले वालों से सवाल करने लगी, क्या आप मुझे बताएं, जब ये मालिक मकान एक जवान लड़के के घर रोज रोज आता था तो क्या आप सोए हुए थे? कभी किसी ने उसे रोककर ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? और जो मुझसे कह रहे हैं मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, मुझे बताएं मैं रिश्ते कहाँ से लाती? क्या मैं खुद घर घर जाकर अपने लिए रिश्ता ढूंढती? किसी ने मेरे सर पर हाथ रखना भी गवारा नहीं किया। सबको इस बात का इल्म था कि वो हक पर है, इसलिए सब कुछ साम सूंघ गया था और मैं एक बुढ़े के साथ रुखसत होकर उसके घर चली गई थी, जिसके मुतालिक मुझे बस इतना मालूम था कि उसका नाम रशीद था और वह मालिक मकान था। खैर, ब्याह कर मैं उसके घर चली गई तो मुझे ये देखकर हैरत नहीं हुई थी कि उसका घर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। रशीद ने मुझे बताया वह इस घर में अकेला रहता है। इसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। उसने 3 शादियां की मगर तीनों बीवियां तलाक लेकर चली गई, इसलिए वो बाप भी नहीं बन पाया। रशीद कहने लगा, मैंने तुमसे शादी भी इसलिए की ताकि मेरी औलाद पैदा हो सके। मैंने उस बुढ़े की बात सुनकर अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकी थी। इतना तो मुझे भी इल्म था कि रशीद की उम्र अपने बच्चे पैदा करने वाली नहीं थी, बल्कि अपने पोते पोतियां खिलाने की उम्र थी। मैंने बड़ी मजबूरी में रशीद से शादी की थी। मेरी जवानी के सारे ख्वाब बलिया मेट हो गए थे। रशीद मुझसे बातें करके उठकर कमरे में चला गया था। मुझे लगा कि शायद वो कमरे से कुछ लेने गया होगा, मगर जब वो देर गुजर जाने के बाद भी वो कमरे से ना आया तो मेरी आंखें भारी होने लगी थी, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात के करीब मेरी आंख रशीद की आवाज से खुली थी। वो कहने लगा, अरीबा तुम सो क्यों गई? आज हमारी शादी की पहली रात है। आज तो हमने एक दूसरे से बहुत सी बातें भी करनी है। मैं बड़ी मजबूरी में उठकर बैठ गई थी। खैर, अब रशीद का ये मुश्किल था कि वो रात का खाना खाने के बाद कुछ देर मेरे पास बैठता और फिर उठकर दूसरे कमरे में चला जाता। रशीद उस कमरे को बंद कर लेता था। उसने मुझसे कह दिया था, तुम इस कमरे के करीब भटकना भी मत। मैं उसकी हर बात चुपचाप मान लिया करती थी, क्योंकि वो लाडली अरीबा तो अपने वालिदैन के साथ ही दम तोड़ गई थी। खैर, फिर वो आधी रात के वक्त कमरे में आता और मुझे आते ही जगा देता। मुझे रशीद की हरकत से बड़ी कोफत होती थी। इस तरह हर रात जागने की वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मुझे चक्कर आते रहते थे और सारा सारा दिन मुझ पर गुनूद की तारी रहती थी। एक दिन रशीद कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या हुआ है? मैं बोली, रशीद आप मुझे हर रात बातें करने के लिए जगा देते हैं, इसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती। रशीद कहने लगा, हाँ, मैं औलाद के लिए सब कर रहा हूँ। मैं दूसरे कमरे में भी इसलिए जाता हूँ। मुझे तो लगता है तुम माँ बनने वाली हो। रशीद की बात सुनकर मैं हंसती थी। मैं बोली, आपने कभी सुना है क्या कि इस उम्र में किसी के यहाँ औलाद हुई हो? रशीद कहने लगा, नहीं सुना, मगर मुझे यकीन है कि मेरे घर औलाद जरूर हो गई। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाने में कोई मसाइका नहीं है। ये बुढ़ा न जाने किस गुमान में है किसके यहाँ औलाद होने वाली है। यूं मैं रशीद के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मेरा तफसीली मुआयना किया और बोली, आप हामिला है। ऐसे वक्त में आपको अपने शोहर के साथ आना चाहिए था। मैंने रशीद की जानिब देखा और बोली, ये मेरे शोहर हैं। डॉक्टर दंग रह गई थी, मगर खैर उसने मुझे कहा कि तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। उसने मुझे चंद दवाइयां दी और घर वापस भेज दिया।
मैं तो इसी सदमे से निकल नहीं पा रही थी कि मैं हामला कैसे हुई। मुझसे तो मेरा शौहर ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब इसके बच्चे की माँ बनना मुझे किसी तौर पर मंजूर नहीं था। खैर, मुझे अब अपने शौहर पर कुछ कुछ शक होने लगा था कि वो दूसरे कमरे में क्यों चाहता था, और फिर उसने कहा कि वो दूसरे कमरे में औलाद की खातिर चाहता है, तो ये बात मेरी समझ से बाहर थी। दूसरे कमरे का औलाद से क्या ताल्लुक था? मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उस कमरे का जायजा जरूर लूंगी। दरअसल बात यह है कि मेरी अम्मी अब्बू से पूरे 10 साल छोटी थी। दोनों में मोहब्बत थी। मैं पैदा हुई तो उसके बाद उनके यहाँ दोबारा औलाद नहीं हो सकती। मुझे याद है एक दिन वालदा आंटी को बता रही थी कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि तुम तो कम उम्र हो, तुम्हें औलाद हो सकती है, मगर तुम्हारे शौहर की उम्र ज्यादा है, इसी वजह से औलाद नहीं हो रही। तब तो मेरे अब्बू की उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं थी, और फिर मेरा शौहर वो तो मेरे अब्बू से भी बहुत बड़ा था। फिर मैं कैसे हामला हो सकती थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। खैर, मैं मौके की तलाश में थी कि कब मेरा शौहर घर से बाहर जाए और मैं उसके खुफिया कमरे की तलाशी लूं। अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त आ ही गया जब मेरा शौहर मेरे पास आया और बोला, अरीबा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मगर तुम्हें कसम है तुमने बेड से नहीं उठना, अपना भरपूर ख्याल रखना है। मैं बोली, आप फिक्र ना करे, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वो मुझसे वादा लेकर घर से बाहर चले गए तो मैं फौरन से उठकर अपने शौहर के खुफिया कमरे में चली गई। मेरे जहन में तो यही था कि ये कमरा अजीब सा होगा, पूरी इसरार सा, इसमें दाखिल होते ही मैं खौफजदा हो जाऊंगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ये तो एक बहुत ही सादा सा कमरा था, छोटा सा, साफ सुथरा और रोशन कमरा। फिर भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से इस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मैं चाहती थी कि मेरे हाथ में मेरे शौहर का राज लग जाए, मगर आधे घंटे की छानबीन के बाद भी कोई चीज हाथ नहीं लगी थी। मैं सख्त बदमजा हो चुकी थी, इसलिए जल्दी से आकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने सोचा कि अब मेरे पास वाहिद हल यही है कि जब मेरा शौहर उस कमरे में मौजूद हो मैं उस पर छापा मार दूं। अब मैंने सोच लिया था कि आज जब मेरा शौहर जैसे ही उस कमरे में दाखिल होगा, मैं भी उसके पीछे ही कमरे में जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर घर वापस आ गया। वो बोला, रिबा तुमने मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल तो रखा है ना? तुमने घर के किसी काम को हाथ तो नहीं लगाया? मैंने नफी में सर हिला दिया और मैं तो बिस्तर से उठी भी नहीं। वो खुश हो गया और मेरे पास बैठकर बातें करने लगा कि मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द अपनी औलाद को अपनी गोद में उठा लूं, कोई मुझे भी बाप कहने वाला हो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही थी। रात हुई तो हमने मिलकर खाना खाया। मेरे शौहर ने मुझे दवाइयां दी और उठकर खड़ा हो गया। वो बोला, रिबा मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। मैं जल्दी से बोली, रशीद अब तो हमारी यहाँ औलाद होने वाली है, अब दूसरे कमरे में क्यों जाते हैं? वो हंस दिया और बोला, तो क्या ना चाहा करूँ, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, मुझे ये काम मुकम्मल करना ही है। मैंने सर हिला दिया और आराम करने की गर्ज से लेट गई। थोड़ी देर बाद जब रशीद दूसरे कमरे में बाहर चला गया तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। आज मैंने उस पर छापा मारना था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दूसरे कमरे के दरवाजे के पास आ गई थी। हमारी शादी को काफी अरसा बीत चुका था, इसलिए रशीद को इतना तो पता चल ही गया था कि मैं कभी उसकी इजाजत के बगैर खुफिया कमरे में नहीं गई, इसलिए उसने कमरे को अंदर से कुंडी नहीं लगाई हुई थी। मैंने एक धक्के से दरवाजा खोल दिया तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी, जबकि रशीद भी मुझे देखकर हवास बाख्त हो गया। वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चुपचाप खड़ी थी, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब रशीद बोला, यहाँ आओ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तब वो बोला, रीबा मैं एक वाजबी शक्ल का मर्द हूँ, मेरी वालदा ने मेरे लिए लड़की ढूंढी थी, उसके साथ मेरी शादी करवाई। मैं बहुत खुश था, मगर वो मेरे साथ खुश नहीं थी। वो बहुत बेजार सी रहती थी। हमारी शादी के 1 साल हो गया, मगर हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, तो उसने मुझ पर ये इल्जाम लगाकर तलाक ले ली कि मुझ में बाप बनने की सलाहियत नहीं है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तखीर तो अल्लाह की तरफ से थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी किसी और को पसंद करती थी। उसने तलाक लेने की खातिर मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया था। फिर मेरी अम्मी ने मेरी दूसरी शादी की। शादी के 5 साल तक भी मैं बाप नहीं बन पाया, तो उसने भी मुझसे तलाक ले ली, क्योंकि पहली बीवी की बातें उस तक पहुंच चुकी थी। वो समझी कि शायद मेरी पहली बीवी के इल्जामात दुरुस्त थे। फिर तीसरी शादी हुई। मेरी ये शादी 10 साल रही, उससे भी मुझे औलाद नहीं हुई, और फिर तो मुझ पर यह तोहमत लग गई कि मैं ही बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। अम्मी मेरा ये गम दिल से लगा कर गुजर चुकी थी। उसके बाद मैंने कभी शादी के मुतालिक नहीं सोचा था, मगर मेरी बीवियों के इल्जामात ने मुझे अंदर से बहुत जख्मी कर दिया, और तब मैंने अल्लाह से लू लगा ली। फिर सारी रात मेरी समझ में आई कि हर चीज का मालिक तो अल्लाह है ना, अल्लाह ही से तलब करनी चाहिए। और फिर अरीबा तुम्हारी
तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो गया, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत तरस आता था, मगर मैं जानबूझकर सख्ती कर रहा था ताकि मजबूरन तुम मुझसे शादी कर लो। मैं दुनिया की असलियत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, कोई भी तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दे सकता था और बदनाम भी कर सकता था। तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैंने सोचा कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, इसलिए मैं औलाद की खातिर सूरत रहमान पढ़ना शुरू कर दी। मेरी नजर कमजोर है, इसलिए एक एक लफ्ज पढ़ने में मुझे बहुत देर लग जाती थी, और जब मैं सूरत रहमान पढ़ लेता तो फिर ज़बानी पर दम करके वो पी लेता और अपने कमरे में आ जाता। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद थी और अल्लाह ने मेरी उम्मीद टूटने नहीं दी। देखो तुम उम्मीद से हो गई ना अरीबा, तुम्हारे वालिदैन के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारे साथ सख्ती कर रखी थी, तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इस जमाने की खराबी से बचाना चाहता था। तुम्हारा बाप बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी इज्जत बना लिया। मैं बस अपने बूढ़े शोहर को देखती रह गई थी। मुझे आज उससे ना तो नफरत महसूस हो रही थी और ना ही कोफत हो रही थी, बल्कि मेरा दिल तो खुश हो रहा था। अल्लाह ने उसे इस उम्र में औलाद देकर एक मौजज़ा किया था, और मौजज़े रोज रोज नहीं होते, ना ही आम इंसानों के लिए होते हैं। मौजज़े के लिए पुख्ता ईमान होना बहुत जरूरी है। उस दिन मैंने महसूस किया था कि मेरे दिल से अपने शोहर के लिए सारी करवाहट खत्म हो गई थी। इसमें वैसे भी कोई बुराई नहीं थी, सिवाय इसके कि वो उम्र में मुझसे बड़ा था। मेरे दिल में रशीद के लिए नरम गोशा पैदा करना ये भी कोई मामूली बात नहीं थी। मुझे तो लगता है कि ये भी सूरत रहमान का ही मौजज़ा है। मैंने सुना है कि सूरत रहमान वो सूरत है जो कैंसर के मरीजों को भी शफा देती है। अल्लाह ने 9 माह बाद मुझे एक सेहतमंद बेटे से नवाज दिया था। मैं बहुत खुश रहने लगी थी, अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। रशीद भी बहुत खुश रहता था। वो तो बच्चे को गोद से नहीं उतारता था। रशीद की वजह से मैं भी अल्लाह की बहुत नजदीक हो गई। अल्लाह की रजा की खातिर मैंने रशीद को दिल से कबूल कर लिया था, और फिर अल्लाह ने मुझे वक्त गुजरने के साथ साथ 6 बेटे और अता कर दिए। मेरा आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता है। मेरे बच्चे भाग दौड़ करते हैं तो रशीद उनको खुशी से देखता रहता है। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। सबसे बढ़कर मेरे दिल को बहुत सुकून है और मैं उसकी अता में रासी हो गई हूँ। मैं जब से अल्लाह की अता में रासी हुई हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। वैसे सोचा जाए तो इंसान का इस दुनिया से लेना देना भी क्या है। जिस मालिक ने पैदा किया है वो जितना दे रहा है, जैसे दे रहा है, उसे लेकर खुश हो जाना चाहिए। ये तो रब की देन है जो दे दिया है, ना दे तो हम इंसान क्या कर लेंगे। हम अल्लाह से मांगते रहना चाहिए मुकम्मल यकीन के साथ, क्योंकि वही है जो अता करता है और बे इंतहा अता करता है।